क्या आपने कभी ये सोचा है कि रमज़ान आखिर शुरू कैसे हुआ? क्या ये सिर्फ एक महीना है जिसमें हम दिन भर भूखे और प्यासे रहते हैं, या इसके पीछे कोई ऐसी कहानी छुपी है जो हमारी जिंदगी बदल सकती है? अगर मैं आपसे कहूं कि रमज़ान की इब्तिदा एक ऐसे लम्हे से जुड़ी है जिसने पूरी इंसानियत की तारीख का रुख बदल दिया, तो क्या आप यकीन करेंगे? और अगर मैं ये कहूं कि रमज़ान सिर्फ रोज़ा रखने का नाम नहीं, बल्कि ये आपके दिल, आपकी सोच और आपकी तकदीर को बदलने का एक मौका है, तो क्या आप उसे इसी तरह देखेंगे जैसे आज तक देखते आए हैं? आज हम जानेंगे कि रमज़ान कैसे शुरू हुआ, उसकी हकीकत क्या है और ये हम पर लाजिम कैसे हुआ। और मैं वादा करता हूं कि आज के बाद आप रमज़ान को पहले जैसा नहीं देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे मौज़ूआत पर सच्ची और दिल को छू लेने वाली बातें आप तक पहुंचती रहें, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। आज हम इस सफ़र का आगाज़ करते हैं जहां से रमज़ान की कहानी शुरू होती है। रमज़ान की इब्तिदा किसी रस्म या रिवायत से नहीं हुई। ये किसी इंसान की बनाई हुई इबादत नहीं थी, ये एक आसमानी फैसला था। एक ऐसा फैसला जिसने ज़मीन पर बसने वाले इंसान को उसके रब के करीब करने का रास्ता दिया। सोचिए, अरब की सरजमीन, खामोश रातें, पहाड़ों के दरमियान एक गार और एक इंसान जो सच की तलाश में तन्हाई इख्तियार किए हुए है। वो अपने मुआशरे की बुराइयों से परेशान है। जुल्म, झूठ, नाइंसाफी, बुत परस्ती, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा, और वो शख्स इस अंधेरे में रोशनी तलाश कर रहा है। इसी तलाश के दौरान एक रात आती है जो आम रातों जैसी नहीं। वो रात जिसमें पहली बार आसमान से हिदायत का पैगाम जमीन पर नाजिल होता है। यही वो लम्हा है जिससे रमज़ान की असल पहचान जुड़ी हुई है, क्योंकि रमज़ान वो महीना है जिसमें इंसान को रास्ता दिखाने वाली किताब नाजिल होना शुरू हुई। यानी रमज़ान की बुनियाद भूख और प्यास पर नहीं रखी गई, इसकी बुनियाद हिदायत पर रखी गई, इल्म पर रखी गई, शऊर पर रखी गई। यही वो हकीकत है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। हम रमज़ान को सिर्फ सहरी और इफ्तार तक महदूद कर देते हैं। हम उसे सिर्फ खाने पीने के औकात से जोड़ देते हैं। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या रमज़ान सिर्फ पेट का रोज़ा है, या ये आंखों, ज़बान, दिल और सोच का भी रोज़ा है? जब रमज़ान शुरू हुआ तो इसका मकसद ये नहीं था कि लोग सिर्फ चंद घंटों के लिए भूखे रहें। मकसद ये था कि इंसान अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाना सीखे, वो अपनी कमजोरियों को पहचाने, वो अपने अंदर झांके और देखे कि उसके दिल में क्या चल रहा है। रमज़ान दरअसल एक तरबियत है। जैसे किसी खिलाड़ी को मैदान में उतरने से पहले मश्क कराई जाती है, वैसे ही रमज़ान हमें जिंदगी के मैदान के लिए तैयार करता है। यह हमें सिखाता है कि अगर पानी सामने हो और प्यास लगी हो, फिर भी हम खुद को रोक सकते हैं। अगर गुस्सा आए तो हम खामोश रह सकते हैं। अगर मौका मिले तो भी हम गलत काम से बच सकते हैं। यही रमज़ान की असल रूह है। और यहीं से एक और अहम सवाल पैदा होता है, रमज़ान हम पर लाजिम कैसे हुआ? शुरू में ऐसा नहीं था कि रोज़ा फौरन मौजूदा शक्ल में लाजिम कर दिया गया हो। इब्तिदा में लोगों को इख्तियार दिया गया, जो चाहें रोज़ा रखें और जो ना रख सकें वो किसी ज़रूरतमंद को खाना खिला दें। ये एक मरहलावार तरबियत थी। आहिस्ता आहिस्ता दिलों को तैयार किया गया। फिर जब लोग इस इबादत की अहमियत समझने लगे तो रोज़ा बाकायदा तौर पर लाजिम कर दिया गया। ये अंदाज हमें एक बड़ी बात सिखाता है। अल्लाह ताला इंसान को अचानक बोझ नहीं देता, पहले समझाता है, दिल तैयार करता है, माहौल बनाता है, फिर हुक्म देता है। यानी रमज़ान का लाजिम होना भी एक हिकमत के तहत था, जबरदस्ती नहीं बल्कि शऊर के साथ। अब जरा अपने आप से सवाल कीजिए, क्या हम रमज़ान को इसी शऊर के साथ कबूल करते हैं, या हम सिर्फ आदत के तौर पर रोज़ा रखते हैं? क्या हमें मालूम है कि यह महीना हमें क्या बनाना चाहता है? रमज़ान हमें मजबूत बनाना चाहता है। रमज़ान हमें साफ दिल वाला इंसान बनाना चाहता है। रमज़ान हमें सच बोलने वाला, सब्र करने वाला
और दूसरों का दर्द महसूस करने वाला इंसान बनाना चाहता है। जब एक अमीर शख्स भूख महसूस करता है तो उसे गरीब की तकलीफ का अंदाजा होता है। जब एक ताकतवर शख्स अपनी ख्वाहिश रोक लेता है तो उसे अपनी असल कमजोरी का एहसास होता है। रमजान हमें यही एहसास दिलाने आता है। ये महीना दरअसल हमारे दिल की सफाई का महीना है। जैसे हम अपने घरों की सफाई करते हैं, वैसे ही रमजान हमारे अंदर जमा हुई गिर्द साफ करने आता है। हसद, नफरत, लालच, झूठ, दिखावा, ये सब वो मील है जो हमारे दिल पर जम जाती है। रमजान इन सब को धोने का मौका है। लेकिन एक सच ये भी है कि अगर हमने इस मौके को जाया कर दिया तो सिर्फ भूखा रह जाना हमारे किसी काम नहीं आएगा। सोचिए, अगर कोई शख्स दिन भर कुछ न खाए लेकिन झूठ बोलता रहे, लोगों को तकलीफ देता रहे, दिल में कीना रखे, तो क्या उसने रमजान की हकीकत को पाया या सिर्फ उसकी जाहिरी शक्ल को? रमजान की इब्तदा एक रोशनी से हुई थी, एक पैगाम से हुई थी, इसलिए उसकी हकीकत भी रोशनी है, अंधेरा नहीं। शऊर है, बेखबरी नहीं। तब्दीली है, सिर्फ रस्म नहीं। और आज हमें खुद से यह पूछना है कि क्या हम इस रोशनी को अपने दिल में जगह दे रहे हैं? ये तो था रमजान के आगाज की कहानी का पहला दरवाजा। अभी हमने सिर्फ इब्तदा को छुआ है। आगे चलकर हम और गहराई में जाएंगे कि रोजा इंसान के अंदर क्या तब्दीली पैदा करता है और रमजान का असल पैगाम हमारी अमली जिंदगी में कैसे उतरता है। अगर रमजान ना होता तो हमारी जिंदगी कैसी होती? क्या हम कभी खुद को जान पाते? क्या हम अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाना सीख पाते? क्या हमें यह एहसास होता कि असल ताकत भूखा रहने में नहीं बल्कि अपने नफ्स को रोक लेने में है? आज हम रमजान की हकीकत के उस हिस्से में दाखिल होने जा रहे हैं जहां बात सिर्फ तारीख की नहीं बल्कि हमारे अपने दिल की है। अगर आप वाकई जानना चाहते हैं कि रमजान आपसे क्या चाहता है तो आज की बात दिल खोल कर सुनिए, क्योंकि शायद आज आपको अपने बारे में वो सच मालूम हो जाए जिसे आप बरसों से नजरअंदाज करते आए हैं। रमजान का असल मकसद इंसान को बदलना है, और तब्दीली कभी बाहर से शुरू नहीं होती, हमेशा अंदर से शुरू होती है। जब एक इंसान सुबह से शाम तक खाने और पीने से रुक जाता है तो वो दरअसल अपने जिस्म को नहीं, अपने इरादे को मजबूत बना रहा होता है। वो अपने आप को ये सिखा रहा होता है कि मैं हर चीज कर सकता हूं, लेकिन मैं खुद को रोक भी सकता हूं। यही ज़ब्त नफ्स है, यही असल तरबियत है। हम सब जानते हैं कि ख्वाहिश इंसान के अंदर सबसे ताकतवर कुव्वत है। ख्वाहिश खाना, ख्वाहिश बोलना, ख्वाहिश गुस्सा निकालना, ख्वाहिश जवाब देना। लेकिन रमजान हमें सिखाता है कि हर ख्वाहिश पूरी करना जरूरी नहीं, कभी कभी रुक जाना ही असल कामयाबी होती है। सोचिए, अगर कोई शख्स गुस्से में है और सामने वाला उसे बुरा भला कह रहा है, लेकिन वो खामोश रहता है सिर्फ इसलिए कि वो रोजे से है, तो क्या वो कमजोर है? नहीं, वो सबसे ज्यादा मजबूत है, क्योंकि उसने अपने नफ्स को काबू में कर लिया। रमजान हमें ताकत की नई तारीफ सिखाता है। हम समझते हैं ताकत वो है जो दूसरों को झुका दे, लेकिन रमजान कहता है ताकत वो है जो अपने आप को झुका दे। हम समझते हैं कामयाबी वो है जो दुनिया को नजर आए, लेकिन रमजान कहता है कामयाबी वो है जो दिल के अंदर महसूस हो। ये महीना हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर करता है। जब हम सहरी के वक्त उठते हैं तो नींद कुर्बान करते हैं, जब इफ्तार तक सब्र करते हैं तो अपनी आदतें कुर्बान करते हैं। ये छोटी छोटी कुर्बानियां दरअसल हमें बड़ी कुर्बानियों के लिए तैयार करती हैं। रमजान का एक और पहलू भी है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है एहसास। भूख सिर्फ जिस्मानी कैफियत नहीं, एक पैगाम है। जब पेट में खालीपन महसूस होता है तो दिल में नरमी आती है। इंसान को याद आता है कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए ये भूख आर्जी नहीं बल्कि रोजमर्रा की हकीकत है। अगर रमजान गुजर जाए और हमारे दिल में गरीब के लिए हमदर्दी पैदा ना हो तो हमें सोचना चाहिए
کہ ہم نے کیا پایا۔ رمضان ہمیں انسانیت سکھانے آتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ عبادت صرف عبادت گاہ تک محدود نہیں۔ اگر ہم روزہ رکھ کر بھی کسی کا حق مارے، کسی کو دھوکہ دیں، کسی کی عزت کو ٹھیس پہنچائے، تو ہم نے رمضان کی روح کو نہیں سمجھا۔ رمضان دل کو نرم کرتا ہے، اور نرم دل ہی اصل میں زندہ دل ہوتا ہے۔ اب ذرا اس بات پر غور کیجئے کہ رمضان ایک مہینے کے لیے کیوں ہے؟ اگر مقصد صرف بھوکا رکھنا ہوتا تو شاید سال میں کئی مہینے لازم کیے جاتے، لیکن یہ صرف ایک مہینہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تربیت کا مہینہ ہے۔ جیسے کوئی استاد پورا سال پڑھانے سے پہلے بنیادی اصول سمجھاتا ہے، ویسے ہی رمضان ہمیں سال بھر کے لیے تیار کرتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں سکھاتا ہے کہ صبح سے شام تک حلال چیزوں سے بھی رک سکتے ہو، تو حرام چیزوں سے ہمیشہ کیوں نہیں رک سکتے؟ اگر تم پانی کے ایک گھونٹ کو صرف حکم کی وجہ سے چھوڑ سکتے ہو، تو غلط کام کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ یہی سوال رمضان ہم سے پوچھتا ہے۔ رمضان ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ وقت کی قدر کیا ہے۔ افطار کے چند لمحے پہلے کی گھڑیاں ہمیں صبر کا سبق دیتی ہیں۔ وہ آخری 10 منٹ ہمیں بتاتے ہیں کہ کامیابی بس تھوڑی سی دور ہے، ہمت نہ ہارو۔ یہ کیفیت ہمیں زندگی کے ہر امتحان میں کام آ سکتی ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ رمضان کو صرف عبادتوں کی کثرت تک محدود کر دیتے ہیں، لیکن اصل بات عبادت کی تعداد نہیں، کیفیت ہے۔ اگر دل حاضر نہیں، اگر نیت صاف نہیں، اگر زبان قابو میں نہیں، تو صرف ظاہری مشقت ہمیں کہاں لے جائے گی؟ رمضان ہمیں اخلاص سکھاتا ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جسے دنیا دیکھ نہیں سکتی۔ کوئی انسان یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ آپ واقعی روزے سے ہیں یا نہیں۔ یہ آپ اور آپ کے رب کے درمیان کا معاملہ ہے۔ یہی اس کی خوبصورتی ہے، یہی اس کی سچائی ہے۔ یہاں دکھاوا نہیں چلتا، یہاں صرف نیت چلتی ہے۔ اور جب انسان اخلاص سیکھ لیتا ہے تو اس کی پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ وہ کام لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرتا، بلکہ سچائی کے لیے کرتا ہے۔ وہ نیکی اس لیے نہیں کرتا کہ لوگ تعریف کریں، بلکہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ اندر سے مطمئن ہو۔ رمضان ہمیں اپنی کمزوریوں کا آئینہ بھی دکھاتا ہے۔ اگر روزے کے باوجود ہمیں غصہ آتا ہے، اگر زبان قابو میں نہیں رہتی، اگر ہم صبر نہیں کر پاتے، تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمیں ابھی بہت کام کرنا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں ہماری خامیاں دکھاتا ہے تاکہ ہم انہیں درست کر سکیں، اور یہی اس کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ رمضان صرف عبادت کا موسم نہیں، اصلاح کا موسم ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب انسان اپنے ماضی کو دیکھ سکتا ہے، اپنی غلطیوں کو مان سکتا ہے، اور ایک نئے آغاز کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان میں دل خود بخود عبادت کی طرف مائل ہوتا ہے، ماحول بدل جاتا ہے، فضا میں ایک سنجیدگی آ جاتی ہے۔ یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ یہ مہینہ ہمیں یاد دلانے آیا ہے کہ زندگی صرف دنیا کے لیے نہیں، آخرت کے لیے بھی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ کیفیت رمضان کے بعد بھی باقی رہتی ہے؟ اگر رمضان کے بعد ہم ویسے ہی ہو جائیں جیسے پہلے تھے، تو ہمیں رک کر سوچنا چاہیے کہ کیا ہم نے اس مہینے سے واقعی کچھ سیکھا؟ رمضان کا اصل امتحان اس کے بعد شروع ہوتا ہے، جب ماحول عام ہو جاتا ہے، جب کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا ہوتا، جب معمول کی زندگی واپس آ جاتی ہے۔ تب کیا ہم وہی ضبط، وہی صبر، وہی سچائی برقرار رکھتے ہیں؟ یہی اصل کامیابی ہے۔ رمضان ہمیں ایک مہینے کی مشق دیتا ہے تاکہ باقی 11 مہینے ہم مضبوط رہ سکیں۔ اگر ہم نے اس مہینے کو سنجیدگی سے لیا تو یہ ہمیں نئی زندگی دے سکتا ہے، لیکن اگر ہم نے اسے صرف رسم سمجھ کر گزار دیا تو یہ بھی باقی مہینوں کی طرح گزر جائے گا۔ آج اپنے دل سے پوچھئے، کیا میرا رمضان مجھے بدل رہا ہے؟ کیا میں پہلے سے بہتر انسان بن رہا ہوں؟ کیا میری زبان نرم ہو رہی ہے؟ کیا میرے دل میں لوگوں کے لیے ہمدردی بڑھ رہی ہے؟ کیا میں اپنے نفس پر قابو پا رہا ہوں؟
अगर जवाब हाँ में है तो समझ लीजिए कि आप रमजान की हकीकत को पा रहे हैं, और अगर जवाब नहीं में है तो अभी वक्त है, अभी मौका है, अभी दरवाजा खुला है। रमजान किसी खास उम्र के लिए नहीं, किसी खास तबके के लिए नहीं, ये हर उस शख्स के लिए है जो खुद को बेहतर बनाना चाहता है, जो अपने दिल को साफ करना चाहता है, जो अपनी जिंदगी को मानी देना चाहता है। ये था रमजान की हकीकत का दूसरा दरवाजा। अभी इस सफर में और भी गहराई बाकी है। आगे हम बात करेंगे कि रमजान इंसान की तकदीर, उसकी दुआ और उसके अंजाम से कैसे जुड़ा हुआ है, और ये महीना क्यों जिंदगी का सबसे कीमती मौका समझा जाता है। क्या आप जानते हैं कि रमजान सिर्फ एक महीना नहीं बल्कि तकदीर बदलने का मौका है। क्या आपने कभी सोचा कि इसी महीने में बाज लोगों की जिंदगी का रुख बदल जाता है, उनकी दुआएं कबूल होती हैं, उनके गुनाह माफ होते हैं और वो एक नए इंसान बनकर निकलते हैं, जबकि कुछ लोग वैसे ही रह जाते हैं जैसे पहले थे। फर्क कहां पैदा होता है? इबादत में या नीयत में, जाहिरी मुशक्कत में या दिल की कैफियत में। आज हम रमजान के उस राज पर बात करेंगे जो इंसान की तकदीर से जुड़ा हुआ है। अगर आप वाकई चाहते हैं कि उस रमजान आपकी जिंदगी में हकीकी तब्दीली आए तो आज की बात पूरी तवज्जो से सुनिए। रमजान का सबसे बड़ा तोहफा दुआ है। जब इंसान भूखा होता है उसका दिल नर्म होता है। जब वो अपनी कमजोरी को महसूस करता है तो उसे अपनी हकीकत समझ आती है। वो जान लेता है कि मैं खुद कुछ नहीं, मुझे अपने रब की जरूरत है। यही एहसास दुआ को सच्चा बना देता है। आम दिनों में हम दुआ भी आदत के तौर पर करते हैं। अल्फाज जबान से निकलते हैं लेकिन दिल कहीं और होता है। लेकिन रमजान में कैफियत बदल जाती है। इफ्तार से चंद लम्हे पहले जब हाथ उठते हैं तो इंसान के अंदर एक इज्ज होता है, एक झुकाव होता है, एक उम्मीद होती है। वो जानता है कि मैं कमजोर हूं मगर मेरा रब ताकतवर है। मैं मोहताज हूं मगर वो देने वाला है। यही लम्हा तकदीर बदलने का लम्हा बन सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम वाकई दुआ मांगते हैं या सिर्फ रस्मी जुमले दोहरा देते हैं? क्या हमने कभी तन्हाई में बैठकर अपने दिल की सच्ची बात कही? क्या हमने कभी आंखों में आंसू लेकर अपने माजी की गलतियों को माना? क्या हमने कभी सच्चाई से माफी मांगी? रमजान हमें सच बोलना सिखाता है, सबसे पहले अपने आप से। जब इंसान अपने ऐब तस्लीम कर लेता है तो इस्लाह का दरवाजा खुल जाता है। जो शख्स अपनी गलती मानने को तैयार नहीं वो कभी नहीं बदल सकता। रमजान हमें यह हिम्मत देता है कि हम खुद को आईने में देखें और कहें, हाँ मैं से गलतियां हुई, मैंने कोताहियां की, मैंने लोगों को तकलीफ दी, लेकिन अब मैं बदलना चाहता हूं। ये बदलने की ख्वाहिश ही असल शुरुआत है। रमजान का एक पहलू एहतिसाब भी है। दिन भर का रोजा सिर्फ भूख नहीं, एक याद दहानी है कि मैं खुद पर नजर रखूं। क्या मैंने किसी का दिल दिखाया? क्या मेरी जबान से कोई सख्त बात निकली? क्या मैंने किसी के हक में कमी की? ये सवाल अगर हम रोजाना खुद से पूछ लें तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। अक्सर हम दूसरों का हिसाब लेने में माहिर होते हैं मगर अपना हिसाब लेना भूल जाते हैं। रमजान हमें सिखाता है कि पहले खुद को देखो। अगर हर शख्स अपनी इस्लाह कर ले तो मुआशरा खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा। रमजान का ताल्लुक सिर्फ फर्द से नहीं, पूरे मुआशरे से भी है। जब एक शहर में लाखों लोग रोजा रखते हैं तो फजा बदल जाती है। बाजारों में भी एक संजीदगी आती है, मसाजिद आबाद होती हैं, लोग ज्यादा खैरात देते हैं। ये सब इस बात का सबूत है कि रमजान इज्तिमाई इस्लाह का जरिया भी है। लेकिन अगर इस महीने में भी हम झूठ बोलें, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करें, कीमतें बढ़ाएं, दूसरों का फायदा उठाएं, तो हमें सोचना चाहिए कि हम किस रास्ते पर जा रहे हैं। रमजान हमें इंसाफ सिखाता है, हमें दयानत सिखाता है, हमें अमानतदारी सिखाता है। ये महीना हमें याद दिलाता है कि दुनिया आर्जी है। आज हम ताकतवर हैं, कल नहीं होंगे। आज हमारे पास दौलत है, कल नहीं होगी। लेकिन हमारे आमाल हमारे साथ जाएंगे। रमजान हमें अपने आमाल संवारने का मौका देता है। आपने महसूस किया होगा कि रमजान में कुरान की तिलावत ज्यादा की जाती है। इसकी वजह क्या है?
क्योंकि यही वो महीना है जब हिदायत नाजिल हुई। यानी रमजान और कुरान का ताल्लुक गहरा है। अगर हम रोजा रखें मगर कुरान से दूर रहें तो हम इस महीने की रूह से दूर हो जाते हैं। कुरान हमें रास्ता दिखाता है, रमजान हमें इस रास्ते पर चलने की ताकत देता है। ये दोनों मिलकर इंसान को बदल देते हैं। लेकिन तब्दीली के लिए इरादा जरूरी है, सिर्फ माहौल काफी नहीं। अगर दिल में सच्ची नियत ना हो तो रमजान भी आम महीने की तरह गुजर जाएगा। हम सहरी करेंगे, इफ्तार करेंगे, तरावी पढ़ेंगे, मगर अंदर कुछ नहीं बदलेगा। असल कामयाबी यह है कि रमजान के बाद भी हमारी जिंदगी में नेकी बाकी रहे। अगर हमने इस महीने में झूठ छोड़ दिया तो इसे दोबारा ना अपनाएं। अगर हमने नमाज की पाबंदी शुरू की तो इसे जारी रखें। अगर हमने लोगों से हुस्ने सुलूक सीखा तो इसे मामूल बना लें। रमजान हमें नई शुरुआत का मौका देता है। हर इंसान की जिंदगी में ऐसे लम्हे आते हैं जब वो थक जाता है, जब वो गुनाहों के बोझ तले दब जाता है, जब उसे लगता है कि अब वापसी का रास्ता नहीं। रमजान आकर कहता है, दरवाजा अभी बंद नहीं हुआ, अभी मौका है, अभी तुम लौट सकते हो। यह पैगाम उम्मीद का है। कोई इंसान कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो, अगर वो सच्चाई से तौबा करे, दिल से रुजू करे, तो इसके लिए रास्ता खुल जाता है। रमजान इसी रुजू का महीना है, इसी वापसी का महीना है। लेकिन याद रखिए, सिर्फ जबान से कहना काफी नहीं, तब्दीली अमल से साबित होती है। अगर हम वाकई माफी चाहते हैं तो हमें अपना रवैया बदलना होगा। हमें अपने ताल्लुकात दुरुस्त करने होंगे, हमें लोगों के हुकूक अदा करने होंगे। रमजान हमें सिखाता है कि इबादत सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी है। अगर हम किसी को माफ नहीं कर सकते तो हम खुद माफी के मुस्तहिक कैसे बन सकते हैं? अगर हम दिल में कीना रखें तो दिल साफ कैसे होगा? इस महीने में दिल साफ करना सबसे बड़ी इबादत है। आज खुद से वादा कीजिए कि आप किसी से नफरत नहीं रखेंगे। अगर किसी ने आपको तकलीफ दी है तो माफ कर दें, क्योंकि माफ करने वाला ही असल में आजाद होता है, वरना दिल का बोझ इंसान को अंदर ही अंदर खा जाता है। रमजान हमें आजाद करने आता है, ख्वाहिशात की गुलामी से, गुनाहों की आदत से, नफरत के बोझ से, दुनिया की दौड़ से। ये महीना हमें याद दिलाता है कि असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी है। दुनिया की जिंदगी मुख्तसर है, लेकिन उसके नताइज हमेशा के लिए हैं। अगर हमने इस मुख्तसर जिंदगी को संवार लिया तो कामयाब हो गए। अब सवाल यह है कि क्या हम इस मौके को संजीदगी से ले रहे हैं? क्या हम सिर्फ कैलेंडर पर रमजान का इंतजार करते हैं या दिल से भी इसकी तैयारी करते हैं? क्या हमने कभी रमजान से पहले अपने गुनाहों की फहरिस्त बनाई? क्या हमने कभी सोचा कि इस महीने में कौन सी आदत छोड़नी है और कौन सी अपनानी है? अगर नहीं तो अभी वक्त है। रमजान सिर्फ गुजरने के लिए नहीं, बदलने के लिए आता है। यह हमें वो बनने का मौका देता है जो हम बन सकते थे मगर बन न सके। ये था रमजान और तकदीर का ताल्लुक। अभी एक आखिरी दरवाजा बाकी है। अगले हिस्से में हम बात करेंगे कि रमजान की आखिरी घड़ियां क्यों सबसे कीमती होती थी हैं, और वो कौन सा राज है जो इस महीने को बाकी तमाम महीनों से मुमताज करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि रमजान की आखिरी घड़ियां क्यों इतनी कीमती होती हैं? क्यों ऐसा कहा जाता है कि इस महीने के आखिरी दिन और आखिरी रातें इंसान की जिंदगी का रुख बदल सकती हैं? क्या वजह है कि कुछ लोग इन्हीं ही दिनों में वो पा लेते हैं जो बरसों की कोशिश से भी नहीं मिलता? और क्यों कुछ लोग पूरा महीना गुजार कर भी खाली हाथ रह जाते हैं? आज हम इस आखिरी दरवाजे को खोलने जा रहे हैं। ये वो हिस्सा है जहां फैसला होता है कि आपका रमजान कामयाब रहा या नहीं। इसलिए आज की बात दिल से सुनिए, क्योंकि शायद यह आपकी जिंदगी का सबसे अहम पैगाम हो। रमजान के आखिरी दिन दरअसल नतीजे के दिन होते हैं। जैसे एक तालिब इल्म पूरा साल पढ़ता है और फिर इम्तिहान के आखिरी दिनों में अपनी पूरी तवज्जो लगा देता है, वैसे ही रमजान के आखिरी अय्याम असल मेहनत का वक्त होते हैं। ये वो लम्हे होते हैं जब इंसान को अपनी सुस्ती छोड़ देनी चाहिए, अपनी तवज्जो और बढ़ा देनी चाहिए और अपने रब के करीब होने की कोशिश तेज कर देनी चाहिए। अक्सर क्या होता है,
शुरू के दिनों में जोश होता है, इबादत का शौक होता है, दिल में नयापन होता है। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते हैं थकन आ जाती है, मामूल बन जाता है, जज्बा कम हो जाता है और आखिरी दिनों में इंसान दुनिया की तैयारियों में लग जाता है। खरीदारी, मंसूबे, मेल मुलाकातें और वो असल मकसद पीछे रह जाता है। यही वो लम्हा है जहां हमें खुद को रोक कर सोचना चाहिए, क्या हम नतीजे के दिनों में भी गाफिल रहेंगे? रमजान की आखिरी रातें खास इसलिए हैं कि उनमें कबूलियत के दरवाजे ज्यादा खुले होते हैं। ये वो वक्त है जब इंसान अपने माजी को समेट सकता है, अपने गुनाहों पर निदामत जाहिर कर सकता है और एक नए आगाज का अज़्म कर सकता है। लेकिन इसके लिए दिल का जिंदा होना जरूरी है। आपने महसूस किया होगा कि रात की तन्हाई में एक खास कैफियत होती है। जब शोर खत्म हो जाता है, जब लोग सो जाते हैं, जब दुनिया खामोश हो जाती है, तब दिल की आवाज सुनाई देती है। रमजान की आखिरी रातें इसी खामोशी का तोहफा हैं। ये हमें मौका देती हैं कि हम अपने रब से सच्ची बात करें, बनावट के बगैर, दिखावे के बगैर। सोचिए, अगर कोई शख्स इन रातों में सच्चाई से अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो जाए, आंखों में आंसू ले आए और वादा करे कि अब मैं बदलूंगा, तो क्या उसकी जिंदगी बदल नहीं सकती? यकीनन बदल सकती है, क्योंकि असल तब्दीली बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है। रमजान का सबसे बड़ा सबक यही है कि इंसान कभी भी वापस लौट सकता है, चाहे वो कितना ही दूर क्यों न चला गया हो, चाहे उसने कितनी ही गलतियां क्यों न की हों। दरवाजा बंद नहीं होता जब तक इंसान खुद हिम्मत न हार दे। लेकिन एक और अहम बात भी समझ लीजिए, रमजान सिर्फ माफी लेने का महीना नहीं, अहद करने का महीना भी है। अगर हमने माफी मांगी है तो हमें अपने रवैये बदलने होंगे। अगर हमने वादा किया है तो उसे निभाना होगा, वरना अल्फाज का कोई फायदा नहीं। रमजान हमें नज्म ज़ब्त सिखाता है, वक्त की पाबंदी सिखाता है, सब्र सिखाता है। अगर हमने ये सबक सीख लिया तो रमजान कामयाब हो गया। अगर नहीं सीखा तो हमें फिर से खुद को देखने की जरूरत है। अब जरा अपने दिल से चंद सवाल कीजिए, क्या मैंने इस रमजान में किसी को माफ किया? क्या मैंने अपनी किसी बुरी आदत को छोड़ने की कोशिश की? क्या मैंने अपने वालिदैन, अपने घर वालों, अपने दोस्तों के साथ रवैया बेहतर किया? क्या मेरी जबान पहले से नरम हुई? क्या मेरे दिल में आजिज़ी आई? अगर इन सवालों का जवाब हाँ में है तो आप सही रास्ते पर हैं, और अगर नहीं तो अभी भी वक्त है। आखिरी लम्हा भी कीमती होता है। अक्सर हम समझते हैं कि बड़ी तब्दीली के लिए बड़ा वक्त चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि एक सच्चा लम्हा पूरी जिंदगी बदल सकता है। एक सच्चा आंसू, एक सच्ची तौबा, एक सच्चा फैसला, ये सब इंसान की तकदीर का रुख मोड़ सकते हैं। रमजान की आखिरी घड़ियां हमें यही मौका देती हैं। ये महीना हमें याद दिलाता है कि दुनिया आर्जी है। जो कुछ हमारे पास है वो सब खत्म हो जाएगा। दौलत, शोहरत, ताकत सब यहीं रह जाएंगे। जो हमारे साथ जाएगा वो हमारे आमाल होंगे, हमारी नीयतें होंगी, हमारा किरदार होगा। अगर रमजान ने हमारे किरदार को बेहतर कर दिया तो समझ लीजिए हमने सब कुछ पा लिया। अगर हमारा दिल साफ हो गया, अगर हम सच्चे हो गए, अगर हम इंसाफ करने लगे, अगर हम दूसरों के लिए आसानी बन गए, तो यही रमजान की कामयाबी है। और याद रखिए, रमजान खत्म होता है लेकिन उसका पैगाम खत्म नहीं होता। चांद बदल जाता है, तारीख बदल जाती है, मगर जो सबक हम सीखते हैं वो हमारे साथ रहते हैं। असल इम्तिहान रमजान के बाद शुरू होता है। क्या हम वही रहेंगे जो पहले थे, या हम वाकई बदले हुए इंसान होंगे? कामयाब रमजान वो है जिसके बाद भी नमाज कायम रहे, झूठ छूट जाए, गुस्सा कम हो जाए, दिल नरम हो जाए। कामयाब रमजान वो है जो हमें साल भर के लिए मजबूत बना दे। आज इस वीडियो के इख्तिताम पर मैं आपसे एक दरखास्त करना चाहता हूं। रमजान को सिर्फ एक महीना ना समझें, इसे एक मौका समझें, एक तोहफा समझें, एक नई जिंदगी का दरवाजा समझें।
अगर आपने इस दरवाजे को खोल लिया तो आपकी जिंदगी में रोशनी आ सकती है। आज ही फैसला कीजिए कि आप अपने अंदर क्या बदलना चाहते हैं। एक आदत चुन लीजिए जिसे छोड़ना है, एक नेकी चुन लीजिए जिसे अपनाना है, और सच्चाई से उस पर कायम रहने का इरादा कर लीजिए। याद रखिए, कामिल होना जरूरी नहीं, मुखलिस होना जरूरी है। मुकम्मल तब्दीली एक दिन में नहीं आती, मगर पहला कदम एक लम्हे में उठाया जा सकता है। रमजान हमें सिखाता है कि उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। चाहे हालात कैसे भी हों, चाहे माजी कैसा भी हो, इंसान हमेशा नए सिरे से आगाज कर सकता है। दुआ है कि ये रमजान हमारे दिलों को बदल दे, हमारी जिंदगियों को संवार दे, हमें सच्चा, नर्म दिल और बाकिरदार इंसान बना दे। दुआ है कि हम इस महीने से खाली हाथ ना लौटें, बल्कि एक नई रोशनी, एक नई सोच और एक नया अज़्म लेकर निकलें। अगर आज की बात ने आपके दिल को छुआ है तो इसे अपने तक महदूद न रखें, इसे दूसरों तक पहुंचाएं, क्योंकि हो सकता है आपकी शेयर की हुई एक बात किसी और की जिंदगी बदल दे। अल्लाह हमें समझने की तौफीक दे, अमल करने की हिम्मत दे और इस रमजान को हमारी निजात का जरिया बना दे। आमीन।